देखिए बच्चों, आज आपको हिंदी में पार्ट 3 जिसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये आपके एग्जाम में आ रहा है अभी यूनिट सेकंड में। तो ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। इस पार्ट में अब्दुल कलाम के बारे में क्या लिखा गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। सन 1998 में उन्होंने पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम में भी भाग लिया था। इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाने लगा। देखिए, इस पाठ में इनके बारे में लिखा गया है, जिसको हम जीवन परिचय भी कहते हैं, तो ध्यान से सुनना। महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वर के निकट धनुषकोडी नामक ग्राम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनाउल अब्दीन, दादा का नाम पाकिर तथा परदादा का नाम अबुल था। इसी कारण इनका नाम अबुल पाकिर जैनवाला अबादीन अब्दुल कलाम पड़ा। इनकी माता का नाम श्रीमती आसियामा था। अब्दुल कलाम को आकाश में उड़ते पक्षी अच्छे लगते थे। ये रामेश्वरम मंदिर अक्सर जाया करते थे। मंदिर के मुख्य पुजारी इनके पिता के मित्र थे। वे दोनों घंटों धर्म व अध्ययन की बातें करते थे। ये बचपन से ही बड़े होनहार थे। इनके पिता एक नाविक थे, जो इनके पिता का व्यवसाय था। सन 1941 में पम्बन पुल के निर्माण के कारण इनके पिता ने व्यवसाय व जमीन दोनों खो दिया, अर्थात उनको इस पुल निर्माण में काफी नुकसान हुआ। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इन्होंने अपने पिता की मदद करने के उद्देश्य से विद्यालय के बाद समाचार पत्र बांटने का काम भी किया, अर्थात अपने पिता की इन्होंने मदद की। ये पढ़ाई लिखाई में साधारण थे, परंतु प्रत्येक कार्य को सीखने के लिए उत्सुक रहते थे, अर्थात तैयार रहते थे। इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम चार्ल्स मैट्रिकुलेशन स्कूल में पूरी की। इसके बाद तिरुचिरापल्ली से सेंट जोसेफ स्कूल में दाखिला लेकर वहां से सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया, अर्थात 14वीं। सन 1950 में चेन्नई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। सन 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई संपन्न की। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिक के रूप में भर्ती हुए। यहाँ इन्होंने अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का अवसर भी मिला। कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के भी सदस्य थे। यहाँ कलाम को भारत की सैटेलाइट व्हीकल परियोजना के निर्देशक के पद पर भी नियुक्त किया गया। इसी परियोजना के अंतर्गत भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में सन 1980 में स्थापित किया गया। सन 1963 से 64 में कलाम ने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की यात्रा की। एक परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने कलाम को सन 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए बुलाया। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी अर्थात बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को डॉक्टर कलाम की देखरेख में किया। इस परियोजना ने देश को अग्नि व पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। आगे जुलाई सन 1992 से दिसंबर 1919 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार व रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सचिव रहे। इसी काल में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया, अर्थात सन 1998 में डॉक्टर कलाम ने हृदय चिकित्सक सोमा राजू के सहयोग से कोरोनरी स्टेंट का विकास भी किया। इसे कलाम राजू स्टेंट का नाम दिया गया।
कलाम की उपलब्धियों व प्रसिद्धि के आधार पर एनडीए की गठबंधन सरकार में इन्हें 2002 में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी माने प्रतिस्पर्धा व्यक्ति अर्थात जो हमारे सामने प्रतिस्पर्धा कर सकता है, लक्ष्मी सहगल को पराजित करके अर्थात हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन को भी राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के पश्चात डॉक्टर कलाम शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन तथा शोध जैसे कार्यों में बिजी अर्थात व्यस्त रहे और भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर जैसे संस्थानों से विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में जुड़े रहे। इसके अतिरिक्त भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के फेलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में एयर स्पेस इंजीनियरिंग में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। इन्होंने आईआईटी हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी व अन्ना यूनिवर्सिटी में सूचना प्रौद्योगिकी भी पढ़ाई। इन्होंने भ्रष्टाचार का सफाया करने के उद्देश्य से देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव पहल की शुरुआत की। देश के युवा में लोकप्रिय होने के कारण इन्हें सन 2003 तथा 2004 में MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया। डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी जिनमें इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स फॉर फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीश द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट आदि का नाम उल्लेखनीय है अर्थात लिखा हुआ है। डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों में इन्हें मानद डायरेक्ट की उपाधि भी दी गई। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा भारत रत्न जैसे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में व्याख्या देते समय डॉक्टर कलाम को दिल का दौरा पड़ा। इन्हें वहां के बैथानी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने इनके लिए परलोक गमन की पुष्टि की। 30 जुलाई 2015 को पूरे सम्मान के साथ इस महान आत्मा के पार्थिव अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। उस शरीर को रामेश्वरम के पी पुरम्बू ग्राउंड में दफनाया गया। तो बच्चों ये आपका पार्ट 3 था जिसका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस पार्ट में आपको ये बताया गया कि इन्होंने क्या किया देश के लिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।